अभी नीतीश कुमार के साथ वो ढोलक बजा रहे हैं, कुछ दिन के बाद वो अकेले ढोलक बजाने लगेंगे। 15 वर्षों के शासनकाल में उनके पिताजी ने जो ढोलक बजाया है, आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता उनको सत्ता में कभी देखना नहीं चाहती है और उनके लिए भी यह दिवा स्वप्न है कि प्रदेश के अंदर कभी वो दोबारा सत्ता में आएंगे भी। नीतीश कुमार को अब इस उम्र में घूमने की बड़ी इच्छा हो रही है। नीतीश कुमार यूं ही मनोरंजन की भांति घूम रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री बनने का मन के अंदर जो ख्वाब आ गया था, दिवा स्वप्न जो आ गया था, उसी दिवा स्वप्न की प्राप्ति के लिए वो प्रदेश प्रदेश घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्ष जोड़ो वाला मुहिम आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। मुख्यमंत्री पहले ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, कांग्रेस के राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से, इन सब से मुलाकात करने के बाद अब उड़ीसा जाने की तैयारी में है और महाराष्ट्र जाने की तैयारी है, जहाँ पे जाकर के वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। और दावा है जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का कि 24 में बीजेपी को पछाड़ देंगे और पलटने की पूरी तैयारी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं आशुतोष झा जी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी जो विपक्षी एकजुटता का जो मुहिम चलाए हैं, लगातार करके एक एक करके सबसे बात करें, अब मुंबई और उड़ीसा जाने वाले हैं। देखिए, व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसको घूमने की बड़ी इच्छा होती है। नीतीश कुमार को अब इस उम्र में घूमने की बड़ी इच्छा हो रही है। इनको लग रहा है कि जब हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो बतौर मुख्यमंत्री नहीं रहने के कारण जब किसी राज्य के अंदर जाएंगे तो उस तरीके से हमको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसीलिए अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री रहते हुए वो पूरे देश के अंदर अन्य राजनीतिक दल से औचित्यहीन घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका जो घूमना हो रहा है वह मनोरंजन के लिए घूम रहे हैं। उनको यह भी लग रहा है कि जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी पार्टियां हैं अपने राज्य के अंदर, जैसे बंगाल के अंदर कांग्रेस है, टीएमसी है, वाम दल है, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा है, बसपा है और अन्य पूरे प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि कोई दल के अंदर एकजुटता नहीं हो सकती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राजनीति है। नीतीश कुमार यूं ही मनोरंजन की भांति घूम रहे हैं और कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सभी विपक्षी दल बोल तो रहे हैं ना कि हम आएंगे साथ में नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए। नीतीश कुमार, आप इस बात को देखिए कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार से मिलने के लिए कोई भी विपक्षी दल के नेता आए क्या? गंभीर पहल किसी ने किया क्या? नीतीश कुमार यूं ही घूम रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री बनने का मन के अंदर जो ख्वाब आ गया था, दिवा स्वप्न जो आ गया था, उसी दिवा स्वप्न की प्राप्ति के लिए वो प्रदेश प्रदेश घूम रहे हैं। और निश्चित तौर पर वो जो घूम रहे हैं उसका कोई ना जनता कोई रिस्पांस नहीं ले रही है और कोई राजनीतिक दल भी उसको गंभीरता से नहीं ले रही है। ममता बनर्जी से मिले, ममता बनर्जी ने क्या कहा? अन्य दल, शरद पवार से इसके पहले भी वो मिल चुके हैं, शरद पवार ने क्या कहा? अन्य लोगों से, अखिलेश से मिले, मायावती से भी मिलने वाले की तैयारी में थे, वो क्या कहा? किसी ने कोई बात नहीं किया। सब लोग बैठे, चाय पिए, नाश्ता किए और नीतीश कुमार को विदा कर दिए पटना के लिए, क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश के अंदर कोई विरोधी दल का एक मजबूत मोर्चा नहीं बन सकता है, क्योंकि देश की जो जनता है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। उनके अंदर आस्था प्रकट करते हुए देश के अंदर एक विकास चाहती है, विकासपरक सरकार चाहती है जो नरेंद्र मोदी ने इस देश को दिया है। इसीलिए कहीं कोई मामला विपक्षी दलों की एकजुटता का है ही नहीं। बिहार में आरजेडी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी ढोलक बजा रहे हैं। अरे ढोलक तो वो बजा रहे हैं। 15 वर्षों के शासनकाल में उनके पिताजी ने जो ढोलक बजाया है, आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता उनको सत्ता में कभी देखना नहीं चाहती है और उनके लिए भी यह दिवा स्वप्न है कि प्रदेश के अंदर कभी वो दोबारा सत्ता में आएंगे भी। इसलिए जिस प्रकार से जनता का उन्होंने ढोलक बजाया है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी उनका किस तरीके से ढोलक बजेगा वो सब आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा। और तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात है तो अभी नीतीश कुमार के साथ वो ढोलक बजा रहे हैं, कुछ दिन के बाद वो अकेले ढोलक बजाने लगेंगे। सब लोग देखिएगा किस तरीके से अच्छे से ढोलक बजाएंगे और नृत्य भी करेंगे ढोलक बजाकर। मणिपुर पर चुप क्यों है केंद्र सरकार? मणिपुर के अंदर जो भी मामला हो रहा, जो भी हिंसा वहाँ हुई, केंद्र सरकार ने उसको पूरी तरीके से गंभीरता से लेते हुए उसको पूरी तरीके से नियंत्रण में ला दिया है। तुरंत नियंत्रण में आ गया है तो कहना है कि अगर नियंत्रण में आ गया है तो फिर लोग वहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं? जो विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? उनको तो कुछ बोलने के लिए विषय है ही नहीं, कुछ भी बोलना है।
कहाँ पलायन है? जो लोग सुरक्षित सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको सुरक्षित तरीके से शिविर में रखा है और उसको पूरी तरीके से शानदार व्यवस्था में रखा है, जब पूरी तरीके से नियंत्रण में है, कुछ दिनों के बाद ये अपने अपने घर लौट जाएंगे। कह रहे हैं कि पहले जब सासाराम और बिहार शरीफ में दंगा हुआ था तब तो बड़ा देख रहे थे कि मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। अब बिहार के जो नेता हैं बीजेपी के, वो अब क्या बोलेंगे जब मणिपुर जल रहा है, तो उस पर क्यों नहीं वो मोदी जी से जवाब मांगते हैं? पहले ये बिहार के अंदर जो आपराधिक मामला है, जो 5,000 से ज़्यादा आपराधिक मामला बिहार के अंदर राजद और जदयू की सरकार बनने के बाद से हुआ है, उस मामला को देखें, अपनी आंखें बिहार में रखें। बिहार की राजनीति करने के लिए लोगों ने उनको कुछ सीटें दिया है, वो बिहार की राजनीति करें। वो अभी छोटे दल के नेता हैं, देशव्यापी सोचने का वो लोग सोचेंगे जो बड़े नेता हैं। तेजस्वी यादव अभी बहुत छोटे नेता हैं, उनको बिहार देखना चाहिए और बिहार के विकास के संदर्भों में सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशुतोष झा जी थे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए और कई राज्यों में जा करके वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता को एक मुहिम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है उसको लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार आखिर क्यों चुप है, क्यों इस पर अब नहीं बोला जा रहा है। जब बिहार शरीफ और सासाराम में जब दंगे हो रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा इफ्तार पार्टियां दिख रही थी उनको, लेकिन अब जब मणिपुर में वही हो रहा है तो फिर बीजेपी के पास जवाब नहीं है। बहरहाल हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।